प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। बिल्कुल दोस्तों, आपका बीएसटीसी एग्जाम है वो 1 जून को होने वाला है। और दोस्तों इस बीएसटीसी एग्जाम के लिए आज हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपका राजस्थान जीके कमजोर है या आप चाहते हैं कि आपके राजस्थान जीके में दोस्तों 50 में से 50% सही हो, तो इस क्लास को आप पूरा देखना दोस्तों। इस क्लास से आपके काफी सारे क्वेश्चन है वो सीधे आपको वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना दोस्तों। आज हम इस क्लास में राजस्थान जीके के दोस्तों 50 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। कितने प्रश्न देखेंगे राजस्थान जीके के, आपको पता है आपकी परीक्षा में 50% किससे आते हैं, जीके से आते हैं। तो वही अपन देखने वाले हैं। ध्यान से क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट कर देना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों। तो चलिए, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार दोस्तों। क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है। आप सभी साथी क्या करेंगे, साथ साथ में कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट आप सबको साथ साथ में करते हुए चलना है। तो क्लास का पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, किस चौहान शासक ने दोस्तों अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया था। कमेंट करना है दोस्तों ना, अजमेर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था ये आपको बताना है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज चौथे या विग्रहराज। तो दोस्तों अजमेर को है ना, अजमेर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था, वो बना था अजयराज ने। जो भी अजयराज कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी आपका सही है। नाम से स्पष्ट दोस्तों, किस किस चौहान शासक ने दोस्तों क्या किया था, अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया था, तो वो आपका रहेगा अजयराज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। अगला पूछा दोस्तों, बीकानेर के राठौर शासकों का शमशान घाट कहलाता है, मंडोर, देवकुंड, बांडोली या गेटोर। कमेंट करना है, बीकानेर के दोस्तों राठौर शासकों का जो शमशान घाट है उसे क्या कहते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं देवकुंड। क्या कहा जाता है, देवकुंड कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। इनमें से बताना है, इन चारों में से कमेंट करना है कि राजस्थान का कौन सा जिला दोस्तों क्या है आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग हो जाएगा। तो देखिए, कोटा है, जयपुर है, बीकानेर और आपका अजमेर। तो सही उत्तर कौन सा रहेगा, बिल्कुल कोटा क्या आता है दोस्तों आपका, कोटा है ना, ये दोस्तों राजस्थान कौन से प्रदेश में आता है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपका कोटा आता है। तो उत्तर रहेगा कोटा। कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, कोटा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, बरखान स्थलाकृति है, इसका संबंध निम्न में से किससे हो जाएगा। यहां पर आपको बताना है, क्या बताना दोस्तों, कि बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित होती है। मरुस्थलीय प्रदेश में होता है क्या, ये पर्वतीय प्रदेश में होता है क्या, पठारी प्रदेश में या तटीय प्रदेश में। पहली बात समझो, बरखान होते क्या है। बरखान क्या होते हैं दोस्तों, रेत के धोरे होते हैं। रेत के टीले क्या कहते हैं, रेत के धोरे या रेत के टीले होते हैं, उन्हें कहा जाता है बरखान। ठीक है, और बरखान कहाँ होते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश में होते हैं। बिल्कुल, क्या उत्तर आपका रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा कि बरखान कहाँ होते हैं, रेतीले प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में आपके बरखान बनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। अगला पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है। मतलब बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी बिल्कुल यहाँ पर बताना है कि राजस्थान की सीमा है वो किस राज्य के साथ नहीं लगती है। पंजाब के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। कमेंट करेंगे दोस्तों। तो राजस्थान की सीमा दिल्ली से स्पष्ट नहीं करती है, ठीक है ना, राजस्थान की सीमा है वो दिल्ली को स्पष्ट नहीं करती है। कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। मैंने आपको बताया था ना कि राजस्थान की सीमा है दोस्तों वो 5 राज्यों के साथ में लगती है। 5 राज्यों के साथ क्या लगती है, राजस्थान की सीमा लगती है, बट दिल्ली के साथ में ये सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, देखो आप सबके कमेंट आ रहे, बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार आप साथ साथ में कमेंट करते रहो और ये सारे प्रश्न आप क्या करो, एग्जाम से पहले दोस्तों गोल के पी जाओ, याद कर लो मतलब। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद का अच्छा स्रोत होता है। गोंद दोस्तों होता है कहाँ का, पहली बात तो गोंद दोस्तों के लिए आपका बाड़मेर का चौटन दोस्तों, चौटन है वो क्या है आपका, चौटन दोस्तों है वो आपका बाड़मेर का है स्थान, गोंद के लिए प्रसिद्ध है। तो कमेंट करना है कि गोंद का अच्छा स्रोत कौन होता है, सालर, खेर, सागवान या धोकड़ा। कमेंट करेंगे भाई। निम्न में से दोस्तों गोंद का अच्छा स्रोत होता है वो आपका रहेगा सालर।
सालर के वृक्ष से क्या निकलता है आपका, अच्छे किस्म का निकलता है, वो गोंद का उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है पचपदरा दोस्तों, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में खारे पानी की झील है? आपको पता है पचपदरा दोस्तों वर्तमान में कहां पर है? ये बालोतरा में पचपदरा है। वर्तमान में कहां पर दोस्तों है? बालोतरा में आपकी पचपदरा है। अगर ऑप्शन में आपको बालोतरा मिल जाए तो बालोतरा कर देना है, अगर बालोतरा ऑप्शन में न मिले तो आप क्या कर देना, उत्तर बाड़मेर को सही कर देना। यहां पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? बी ऑप्शन दोस्तों। पचपदरा क्या है? राजस्थान में विद्यार्थियों खारे पानी की झील है। कैसे दोस्तों झील है? खारे पानी की आपकी एक झील हो जाएगी। तो जो भी उत्तर बी राइट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बांध है और जिला है। पांचनाबाद कहां पर है? करौली में। जवाईबाद जालोर में। मेजा भीलवाड़ा में। चाकनबाद बूंदी में। तो आपको पता है ना कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? अरे जवाईबाद दोस्तों, जवाईबाद को ध्यान से देखो। जवाईबाद क्या है आपका दोस्तों? मारवाड़ का अमृत सरोवर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो वो आपका हो जाएगा जवाईबाद। ठीक है, और जवाईबाद है कहां पर? जवाईबाद दोस्तों राजस्थान के पाली में है। जवाईबाद कहां पर है? राजस्थान के पाली जिले में आपका जवाईबाद है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर। क्या हो जाएगा उत्तर यहां पर? सही, सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? देखिए दोस्तों, चंबल नदी दोस्तों है वो निम्न में से किस राज्य के समूह से होकर प्रवाहित होती है? मतलब बताना है कि चंबल कहां कहां से गुजरती है दोस्तों। एमपी, राजस्थान, यूपी। एमपी, राजस्थान, दिल्ली। एमपी, राजस्थान, हरियाणा। एमपी, राजस्थान, गुजरात। अगर मैं बात करूं चंबल नदी की दोस्तों, तो चंबल नदी दोस्तों ये कहां से गुजरती है? एमपी से गुजरती है, बिल्कुल। मध्य प्रदेश से गुजरती है दोस्तों, राजस्थान से गुजरती है और उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। तो यहां पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा कि चंबल नदी दोस्तों है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में दोस्तों वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? सुरक्षित वन होता है क्या? अवर्गीकृत वन होता है क्या? आरक्षित वन या अनारक्षित वन? आपको पता है ना, अगर बात करें विद्यार्थियों इनमें से कौन से वन नहीं होते राजस्थान में, तो राजस्थान में साथियों आपके अनारक्षित वन है वो नहीं होते। ये वन है, ये आपके दोस्तों ना प्रशासनिक वर्गीकरण में नहीं आते। ऑप्शन डी आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगर आप देखो, अगर आप ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी है वो शानदार दोस्तों तैयारी है। ठीक है, बाकी अगर आपको राजस्थान जीके में कुछ भी नहीं आता तो मेरे साथ जुड़े हुए रहो, राजस्थान जीके में आपकी तैयारी हो बढ़िया मैं करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अब तक अगर आपने गोल्डन सीरीज ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज है ना, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें कुल आपको 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में आपको 200% दोस्तों मिलने वाले व्याख्या सहित में। ठीक है ना, जिसने भी दोस्तों इस रामबाण जड़ी बूटी को ज्वाइन नहीं किया है, इसको कहां से ज्वाइन करना है दोस्तों? प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। इसके बाद इसमें लॉगिन कर देना और टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जाकर इसको परचेज करना है। अगर आपको नहीं पता इसको लेते कैसे, यहाँ आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करना है, तो इस दिए गए नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थियों, इस नंबर पे आप क्या करें, कॉल या मैसेज करें, आपको बता देंगे कि आपको पेमेंट कैसे करना है और कैसे इसको चलाना है दोस्तों। ये सीरीज क्या है आपकी दोस्तों तैयारी में 4 चांद लगवा देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी बच्चे इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, कोई भी पीछे ना रहे। इस सीरीज से आपको काफी सारे क्वेश्चन है वो सीधे मिलने वाले हैं, तो पीछे मत रहना भाई। बहुत ही शानदार मौका आपके सामने है। इसकी प्राइस है ओनली फॉर, अभी कितनी है, अभी ऑफर में इसकी प्राइस है 111 रुपए। ठीक है ना, 111 में आपको कितने टेस्ट मिल रहे हैं? 21 टेस्ट मिल रहे हैं, वो भी बेस्ट कंटेंट वाले। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा शुभंकर त्रुटिवन निगम को पहचानिए। मतलब कौन सा शुभंकर गलत है दोस्तों? अलवर का शुभंकर है बाघ, भरतपुर का सारस या करेन, भीलवाड़ा का मोर, जालोर का भालू। इनमें से बताना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों। जिला और शुभंकर है तो अलवर का बाघ नहीं है भाई, अलवर का शुभंकर है आपका बाघ नहीं है। कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगर आपसे पूछे भरतपुर का शुभंकर कौन सा है तो सारस करेन, भीलवाड़ा का मोर है और जालोर का भालू है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? देखिए दोस्तों, रेतीली मृदा, भूरी रेतीली, लाल पीली या लाल नौमी। मिट्टी से एक प्रश्न आपका पक्का है, मिट्टी को पढ़ के अच्छे से जाना भाई। ठीक है ना,
तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है, वो आपकी हो जाएगी भूरी रेतीली मिट्टी। कैसी मिट्टी दोस्तों? भूरी और रेतीली मिट्टी होती है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला पूछा है राजस्थान के दोस्तों दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। बिल्कुल आपको बताना है दोस्तों कौन सा राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान दोस्तों। इसमें बताना है जो आदिवासी कृषि करते हैं ना उसे क्या कहते हैं, खील कहते हैं, दजिया, दीपा या दोस्तों आपका कुमारी। कमेंट करेंगे। दक्षिणी पूर्व राजस्थान में जो आदिवासी कृषि करते हैं उन्हें कहते हैं दजिया। क्या कहते हैं उन्हें दोस्तों? दजिया कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा साथियों कि राजस्थान के कौन से 2 जिले में जनसंख्या घनत्व दोस्तों वो क्या है, 500 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। बिल्कुल आपको बताना है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहां पर क्या है आपका जनसंख्या घनत्व वो 500 प्लस है। 500 प्लस है तो वो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? एक तो जयपुर आएगा, एक आएगा भरतपुर। जयपुर और भरतपुर। कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को क्या कहते हैं। लो भाई साहब, अगर आपसे पूछे भीलों का घर क्या कहलाता है, भीलों का घर होता है उसे क्या कहते हैं? कू या टापरा कहा जाता है। अब आप बताओ कि क्या करना है, आपको बताना है भीलों के कमरे के जो बरामदा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बोलावा, कू, डहलिया या पाल। तो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करना है। आपका उत्तर आ चुका है डहलिया क्या कहते हैं, भीलों के दोस्तों बरामदे को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? डहलिया। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों कपूरड़ी खनन क्षेत्र है राजस्थान के किस जिले में है। कपूरड़ी का संबंध कहाँ से बताओ भाई, कपूरड़ी है कहाँ पर? जोधपुर में है, बीकानेर में, बाड़मेर में या नागौर में। तो कपूरड़ी दोस्तों आपका खनन क्षेत्र है, ये आपका बाड़मेर जिले में है। अरे कपूरड़ी कहां पर है? बाड़मेर में दोस्तों। बहुत बढ़िया, देखो सबके उत्तर सही आ रहे। इसी प्रकार आप क्या करो, साथ साथ में कमेंट करते हुए आगे बढ़ो। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है भारत का प्रथम दोस्तों डिजिटल अकाई वर्ड राजस्थान के कौन सा स्थान पर दोस्तों है। बिल्कुल कितना शानदार प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत का पहला दोस्तों डिजिटल अकाई वर्ड है, ये आपका कहां पर हो जाएगा? जयपुर में, अजमेर, बीकानेर या कोटा। तो बिल्कुल ये दोस्तों कहां बना हुआ है? ये आपका हो जाएगा बीकानेर में। उत्तर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्न में से कौन हिस्सेदार है। राजस्थान की जो आपकी क्या है रिफाइनरी प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसमें किसकी भागीदारी है वो भागीदारी भी आपको बतानी है। तो इसमें एक तो राजस्थान सरकार आएगी, कौन आएगी? राजस्थान सरकार, प्लस दोस्तों इसमें कौन है? एसपीसीएल भी इसमें सम्मिलित है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्न में से बताना कौन सा यहाँ पर सही से मिलान नहीं खा रहा है। पर्यटन स्थल है और जिला है। बटनेर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। मैनाल अजमेर में। ओसिया जोधपुर में। केलाड़ी मंदिर है करौली में। तो आपको पता चल गया होगा, अरे गुरुजी मैनाल है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर अजमेर में नहीं है। ठीक है ना, कौन सा उत्तर आपका यहाँ पर असंगत है? ऑप्शन बी आपका असंगत है। बाकी आपसे पूछे बटनेर किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर में। केला देवी का मंदिर कहाँ भरता है या मेला कहाँ पर है? तो वो आपका करौली में इनका मेला भरता है। अगला सवाल आपके सामने रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं कहां से उपलब्ध करवाता है। मतलब बताना है रातानाडा हवाई अड्डा है कहां पर? जोधपुर में है, बीकानेर, कोटा या उदयपुर। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर दोस्तों है? ये आपका हो जाएगा जोधपुर में। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है आपका? जोधपुर में साथियों रातानाडा हवाई अड्डा है। अगर आपसे पूछे सांगानेर हवाई अड्डा, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये आपका जयपुर में है। कहां पर है दोस्तों? जयपुर में आपका सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों आबंजरी और रोजारगढ़ के कलात्मक वैभव है, इसका संबंध किस काल से है? गोविल सिसोदियों से, चौहान से, गुजर प्रत्यार से या राठौड़ वंश से। कमेंट करना भाई। आबंजरी तथा दोस्तों रोजारगढ़ के जो कलात्मक वैभव है ना, इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है गुजर प्रत्यारों से। इनका संबंध किससे हो जाएगा? गुजर प्रत्यारों से इनका संबंध हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो भाई। आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम तो आपको क्या मिले, कंटिन्यू डेली क्लास मिल जाए और आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए, तो क्या करो, सब्सक्राइब कर लो भाई। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने पूछा है रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बताओ भाई। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वासुदेव ने, कीर्तिपाल ने, हरिराज ने या गोविंद राज ने दोस्तों?
तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंद राज ने। किसने की थी? गोविंद राज ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव या मोटा राजा उदय सिंह? देखो, राव चंद्रसेन को क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है एग्जाम में, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो वो आपका रहेगा राव चंद्रसेन दोस्तों। प्रताप का अग्रगामी वगैरह सभी नहीं कहते हैं, ठीक है ना। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी नहीं कहते हैं। तो कमेंट करना है कि शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो बिल्कुल यहां पर आएगा मालदेव। मालदेव क्या है? राजस्थान में अस्मत वाला राजा है। इसे क्या कहते हैं? अस्मत वाला राजा भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर रहेगा राव मालदेव। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? है ना, सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन दोस्तों बने थे आपके? राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा अमीर। सिसोदिया वंश के जो दोस्तों पूर्वज बने थे वो कौन थे आपके? वो दोस्तों आपके हो जाएंगे राणा अमीर। राणा अमीर दोस्तों क्या थे आपके? सिसोदिया वंश के पूर्वज थे। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्न में से किसे दोस्तों सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, इन चारों में से बताओ कौन सा स्थल दोस्तों क्या है आपका सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है? बागोर, रंगमहल, कालीबंगा, गिलुंड? तो यहां पर आएगा कालीबंगा दोस्तों। कालीबंगा कहां पर है वर्तमान में? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों। किस नदी के किनारे है? ये आपका घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखो, जैसे जैसे प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको सारे बता दूंगा। अब अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपका राजस्थान जीके में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है ना कि एग्जाम से पहले अगर आपको कुछ नहीं, अभी भी आपको कुछ नहीं आता है ना, जीके में आप जीरो हो तो भी मेरे साथ जुड़ो, एग्जाम तक आपको हीरो बन जाओगे जीके में, ठीक है ना। बिल्कुल चिंता मत करो आप। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, 8 सितंबर 1857 को दोस्तों बिथोड़ा नामक स्थान पर किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। 8 सितंबर 1857 को दोस्तों बिथोड़ा स्थान है, यहां पर क्या हुआ था? बिल्कुल मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। वो किसने किया था वो आपको बताना है। तो आप सबका उत्तर आ चुका है। यहाँ पर क्या आ चुका है? ठाकुर खुशहाल सिंह। बिल्कुल अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह, इन्होंने क्या किया था? इस सेना को परास्त कर दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान में किस नस्लवाद को दोस्तों महात्मा गांधी ने दोस्तों क्या की है? डोरी दायर शाही की संज्ञा दी है। कमेंट करेंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी ने दोस्तों डोरी दायर शाही है वो किसे कहा गया है? बेंगू को, मानगढ़ को, नीमुचना को या दोस्तों डाबी को? महात्मा गांधी ने दोस्तों क्या कहा है? डोरी दायर शाही कहा है। वो कहा है नीमुचना को। किसको कहा है? नीमुचना को कहा है। जो भी सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो साथ में काउंट जरूर करना भाई, साथ में काउंट करते हुए आगे बढ़ो ताकि आपको मालूम पड़े तैयारी आपकी किस लेवल की है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? भरतपुर पद्ममंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? कमेंट करेंगे भाई आपका कौन सा पद्ममंडल? भरतपुर का पद्ममंडल। तो इसकी स्थापना हुई थी रेवाड़ी में। भरतपुर पद्ममंडल की स्थापना कहां पर हुई थी दोस्तों? रेवाड़ी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। जब क्या हो रहा था? राजस्थान में अजमेर का विलय हो रहा था, उस समय आपका अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? कृष्णदत्त या ज्वाला प्रसाद, हरिभाऊ उपाध्याय या हरबिलास शारदा? बिल्कुल यहां पर कमेंट करेंगे। आपका उत्तर आ चुका है हरिभाऊ उपाध्याय। वेरी गुड। राजस्थान में विलय के समय दोस्तों अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अजमेर और मेरवाड़ा ये एकीकरण के समय में क्या है? सबसे लास्ट में मिले थे, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विद्यार्थियों रतन देवी का संबंध कहां से है? कौन? रतन देवी का संबंध कहां से हो जाएगा? जयपुर से, जोधपुर से, अलवर से या उदयपुर से? अगर बात करें अपन दोस्तों स्वतंत्रता सेनानियों की तो इनमें से जो दोस्तों आपकी कौन है? रतन देवी है। इनका संबंध है दोस्तों जयपुर से, इनका संबंध है। किससे? जयपुर से इनका संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे दोस्तों, अगर अब तक आपने क्या किया है? गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपका पहली बार में नंबर आ जाए और आपको क्या मिल जाए? घर के पास कॉलेज मिल जाए, तो बिल्कुल आपका रामबाण दोस्तों तरीका है कि ये गोल्डन सीरीज को ज्वाइन करो और शानदार तैयारी करो। इसमें टेस्ट दो। अगर इस टेस्ट में दोस्तों आपके नंबर है वो क्या आ रहे हैं? 420 प्लस आ रहे हैं, 430 आ रहे हैं,
450 आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया है। बट इसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों, इसमें आपके नंबर है वो 500 आने चाहिए, 500 प्लस आने चाहिए, तब आपका आराम से हो जाएगा, घर के पास से आपको कॉलेज मिल जाएगी। इसलिए कह रहा हूं ज्वाइन कर लो दोस्तों, अभी भी मौका आपके पास में है, अभी भी आप चूके नहीं हो दोस्तों, अभी भी आप क्या है तैयारी कर सकते हो इससे लेकर। तो फटाफट इसको आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करके इससे क्या करें आप दोस्तों, फटाफट तरीके से ज्वाइन कर लो। अगर आपको फोन पे किसी और से करना है तो इस नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थियों, बिल्कुल इस नंबर पे आप क्या करें, मैसेज या कॉल करें, ठीक है ना। ये आपका 52 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, सन 1907 में दोस्तों चूरू में, है ना, सन 1907 में दोस्तों चूरू में आपको बताना है कि स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी। बताओ भाई, अगर नाम आ गया चूरू तो चूरू में क्या हुई थी दोस्तों, सर्व हितकर्णी सभा की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, सर्व हितकर्णी सभा की स्थापना कहां पर हुई थी दोस्तों, चूरू में हुई थी 1907 में। किसने की थी दोस्तों, वो की थी गोपाल दास ने। किसने की थी दोस्तों, गोपाल दास ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, बीकानेर के निकट दोस्तों समराथल को किस लोक देवता का कर्म स्थल माना जाता है। अगर बात करो समराथल की दोस्तों, सम के धोरे कहां पर है, बीकानेर में ना, तो समराथल दोस्तों है ये किस लोक देवता का कर्म स्थल है, तो बिल्कुल जांबोजी का, है ना। समराथल से किसका संबंध दोस्तों है, जांबोजी का संबंध किससे हो जाएगा, समराथल धोरे से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, बेंगटी गांव फलोदी का संबंध है वो किस लोक देवता से है। अगर मैं आपसे पूछूं बेंगटी फलोदी है ना, यहाँ पर किस देवता का मुख्य मंदिर बना हुआ है, मलिनाथ जी का है क्या, तलिनाथ जी का, अड़बू जी या पाबू जी। तो दोस्तों बेंगटी गांव का संबंध है अड़बू जी से। किससे हो जाएगा, अड़बू जी से इनका संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में दोस्तों मातृ रक्षिका देवी है वो किसे कहा जाता है। चैतचक्की देवी कह सकते हो, मातृ रक्षिका देवी कह सकते हो, बच्चों की देवी कह सकते हो। तो वो कौन दोस्तों हो जाएगी आपकी, वो होगी शीतला माता। और शीतला माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, इनका मंदिर बना हुआ है चाकसू जयपुर में, ठीक है, सेल की डोंगरी पर। तो कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बयाना दुर्ग में स्थित दोस्तों वरिक विष्णुवर्धन है ये किस काल का है। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, क्या पूछूं, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वो कहां पर है। पहला विजय स्तंभ है दोस्तों आपका, वो आपका दोस्तों कहां पर हो जाएगा, वो दोस्तों आपका हो जाएगा बयाना दुर्ग में, ठीक है। और अगर यहाँ पर पूछा आपसे कि बयाना में स्थित जो आपका विष्णुवर्धन है वो विजय स्तंभ है, इसको किस काल का माना गया है। तो ये किस काल का दोस्तों हो जाएगा, ये गुप्त काल का। किस काल का है, गुप्त काल का है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहां पर है। जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या चित्तौड़गढ़ में। देखो दोस्तों राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी, 1908 में हुई थी। और ये है कहां पर, ये आपका अजमेर में है। 1908 का राजपूताना म्यूजियम कहां पर दोस्तों हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राजस्थान के अजमेर जिले में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही नहीं है ना, छतरिया है और जिला है। तो देखिए चार बागी छतरिया है कोटा में, बड़ा बागी छतरिया जैसलमेर, राव कल्याणमल की छतरी जोधपुर, 84 खंभों की छतरी बूंदी। तो बताओ कौन सा सही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो भाई, राव कल्याणमल की छतरी है वो आपकी दोस्तों यहाँ पर जोधपुर में नहीं है। कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका असंगत है। बाकी देखो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, चार बाग की छतरियां आपकी कोटा में है और बड़ा बाग छतरियां जैसलमेर में है। ये आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, जैन तीर्थकर है ना तीर्थस्थल रणकपुर मंदिर दोस्तों, इसमें कितने खंबे है, 1444 खंबे दोस्तों इसमें, है ना। ये रणकपुर मंदिर है कहां पर, ये आपका पाली में है। बट आपसे क्या पूछा है कि जैन तीर्थस्थल रणकपुर मंदिर में प्रमुख शिल्पकार कौन थे, इसका शिल्पी कौन था दोस्तों, वास्तुपाल, देपाक, मंडन या तेजपाल। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था दोस्तों, वो हो जाएगा देपाक। देपाक क्या है दोस्तों, आपके रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, स्तंभों का मंदिर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, उस्सा मस्जिद कहां पर है, गलियाकोट में, सलूमबर में, सांबर में या बयाना में। कमेंट करेंगे भाई। राजस्थान में जो आपकी उस्सा मस्जिद है दोस्तों वो कहां पर हो जाएगी, उस्सा मस्जिद कहां पर है, ये बयाना में। बिल्कुल आपका उत्तर राइट है दोस्तों, उस्सा मस्जिद कहां पर है, बयाना में आपकी उस्सा मस्जिद हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा है, प्रसिद्ध चित्रकार साइबनिन
का संबंध किस शैली से है ना। साहिबुद्दीन का संबंध है वो किस चित्र शैली से हो जाएगा, तो साहिबुद्दीन का संबंध है वो है बिल्कुल आपके मेवाड़ शैली से। किससे है दोस्तों, मेवाड़ चित्र शैली से इसका संबंध है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, मोलेला गांव है वो किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। राजस्थान में आपका क्या है, मोलेला गांव। मोलेला गांव है वो किसके लिए दोस्तों है, टेराकोटा के लिए है क्या, कपड़े पर छपाई के लिए, आभूषण के लिए, या ब्लू पॉटरी के लिए दोस्तों। तो राजस्थान का मोलेला गांव दोस्तों है ये टेराकोटा के लिए, किसके लिए दोस्तों, टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, तिलवाड़ा का मेला है वो निम्न में से किस लोक देवता की स्मरण में भरता है। तिलवाड़ा मेला भरता है ना दोस्तों, तिलवाड़ा मेला कहाँ भरता है दोस्तों, ये भरता है आपका बालोतरा में। बालोतरा में क्या भरता है, तिलवाड़ा मेला भरता है दोस्तों। और ये तिलवाड़ा मेला किसकी स्मृति में भरता है, ये मेला भरता है दोस्तों संत मलिनाथ जी की स्मृति में। क्या उत्तर रहेगा, मलिनाथ जी, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है। श्रावण मास में कौन सा त्योहार नहीं आता है, नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। बताओ श्रावण में एक कौन सा त्योहार नहीं आता है, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा जन्माष्टमी है, वो श्रावण में नहीं आती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है गणगौर कब आती है, गणगौर जो आती है वो आती है चैत्र के महीने में। यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, विवाह के दूसरे दिन दोस्तों क्या करता है, वर पक्ष क्या करता है दोस्तों, बिल्कुल आशीर्वाद समारोह या प्रतिभोज रखता है, तो उसे क्या कहते हैं। कू तो भीलों का घर होता है, बडार, ओलंदी या आणो। तो देखो यहाँ पर ओलंदी क्या होती है, नववधु के साथ आने वाली लड़की, नववधु के साथ आने वाली, नववधु के साथ वाली लड़की क्या कहलाती है, उसे कहते हैं दोस्तों ओलंदी। ठीक है, उसके बाद आणो क्या होता है, तो जब ससुराल है ना, जब दोस्तों ससुराल जाती है पीर वाले लेने आते हैं तो उसे कहते हैं आणो। पहली बार ससुराल जाती है जब लेने आते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आणो। और बडार क्या है आपका, विवाह का प्रतिभोज होता है भाई। बडार क्या है दोस्तों, विवाह के दूसरे दिन दोस्तों वर्ष पक्ष द्वारा क्या करते हैं, भोजन समारोह या प्रतिभोज रखाते हैं और आशीर्वाद समारोह रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बडार भोज कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, ओंगड़िया, अंगूठिया, सुरलिया आभूषण कहाँ पहनते हैं। सुरलिया दोस्तों आभूषण कहाँ पहना जाता है, आपको पता है ना। सुरलिया कलाई पर, पैरों में, सिर पर या कानों में। अंगूठिया है ओंगड़िया है, ये क्या है, कानों का आभूषण है। ये क्या कौन से आभूषण है, कानों का आभूषण दोस्तों हो जाएंगे। राजस्थानी लोक साहित्य के है ना, रे दोस्तों डीट क्या पूछा आपसे, आपसे दोस्तों पूछा है कि राजस्थान लोक साहित्य दोस्तों डीट सूरजंस कहीं है। देखिए पवाड़ा है, लोकगीत है, लोक गाथा या ख्याल है। ये प्रश्न आपके मारवाड़ी में राजस्थानी पूछा भाई, राजस्थानी में सवाल पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा लोकगीत है ना। राजस्थानी साहित्य दोस्तों आपकी डीट असरज है वो क्या ही है, वो आपकी लोकगीत हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, छिद्रित मटके में दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है। बिल्कुल क्या होता है, छिद्रित मटके में दीपक जलता है, वो किस नृत्य की विशेषता होती है, वो नृत्य कौन सा होता है, गरबा, घुड़ला, वालर या चरी। तो वो नृत्य होता है घुड़दा दोस्तों। घुड़दा में क्या होता है, छिद्रित मटके में दीपक जलता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, चिड़ावा के नानूराम है वो दुलिया राणा का संबंध है, वो किस ख्याल से है। चिड़ावा के कौन, आपके नानूराम और दुलिया राणा का संबंध है, वो किस ख्याल से हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, आपके शेखावटी ख्याल के बिल्कुल प्रसिद्ध क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कलाकार हो जाएंगे, शेखावटी ख्याल। अगला पूछा आपसे दोस्तों, जाऊर का मेवाती का संबंध किस वाद्यंत्र से है। जाऊर का मेवाती क्या कहलाता है, राजस्थान में दोस्तों आपका बप्पंगा जादूगर है। बप्पंगा जादूगर किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछे बप्पंगा जादूगर किसे कहते हैं, तो वो रहेगा जाऊर का मेवाती। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी। बताओ भाई, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों, तो वो की थी पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी, पंडित हीरालाल शास्त्री। अब आप कमेंट करेंगे साथियों कि इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। मैंने आपको राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। हमारे क्लासेस का टाइम आपको बताइए, एक क्लास हमारी मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। इन तीनों क्लासों को आपको देखना है। एग्जाम में समय बहुत कम बचा हुआ है, शानदार तैयारी करनी है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम में RP स्टडी में, ठीक है। कमेंट करेंगे क्लास कैसे लगी, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इस क्लास से। और दोस्तों जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और क्लास में आप डेली आया करो, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।